एक कमरे में पति की लाश पड़ी हुई है खूनम खून में, और वहीं दूसरे कमरे में पत्नी जो है वो बेड पर लेटकर आराम से मोबाइल चला रही है। और उसी बेड के पास एक 8 साल का उनका बेटा मासूम जो गंभीर रूप से घायल और खूनम खून में पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो जानेंगे क्या है पूरा मामला, बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं आपका दोस्त नोमान आज के एपिसोड में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और सुरक्षित होगा। दरअसल दोस्तों, मामला है 15 जुलाई यानी कि आज से कुछ दिन पहले। ये कहानी की शुरुआत होती है 14 जुलाई रात में। एक परिवार रहता है बेंगलुरु से करीब 450 किलोमीटर दूर, एक जगह है हुबली के धारवाड़। यहाँ के एक अपार्टमेंट में परिवार रहता है। अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर एक परिवार रहता है, यानी कि 6वीं मंजिल पर। और उस परिवार में 3 मेंबर रहते हैं। और एक जो उनकी पत्नी रहती है वो रहती है डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट रहती है, यानी कि आंखों की डॉक्टर। और उनके जो पति रहते हैं वो रहते हैं एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो होते हैं ये वो रहते हैं जो जब ऑपरेशन के टाइम पेशेंट को अगर बेहोश किया जाता है तो उस समय जो उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, इसको स्पेशलिस्ट रहते हैं। क्योंकि वो जो डोज जो लगाया जाता है वो पेशेंट की जो कंडीशन रहती है उसको देखते हुए लगाया जाता है। अगर इसका डोज ज़्यादा लग जाए तो पेशेंट की मौत होने का भी डर रहता है। तो ये उसके स्पेशलिस्ट रहते हैं। और जो डॉक्टर की पत्नी रहती है उनका नाम रहता है डॉक्टर प्रियंका, और जो उनके पति रहते हैं उनका नाम रहता है डॉक्टर किरण। दोनों पढ़े लिखे डॉक्टर और अच्छे पढ़े लिखे रहते हैं। और उनका एक बेटा रहता है 8 साल का। दरअसल दोस्तों 14 जुलाई के दिन डॉक्टर किरण को जब फोन लगाया जाता है, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान वाले जब फोन लगाते हैं, डॉक्टर किरण फोन नहीं उठाते। उसके बाद रात हो जाती है और अगले दिन सुबह जब डॉक्टर का हॉस्पिटल जाने का टाइम होता है, जब भी जो है तो उनके करीबी और उनके रिलेटिव फोन लगाते, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते। और हॉस्पिटल से भी जब उनके कुलीग फोन लगाते हैं, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते। तो उसके बाद जो है तो उनकी वाइफ को फोन लगाया जाता है और वाइफ जो है तो फोन उठाती है, और फोन उठाने के बाद कहती है कि डॉक्टर साहब हार गए। यही जवाब जो है तो उनके जो करीबी रहते हैं उनको भी यही जवाब देती है। अब जो हॉस्पिटल के जो कुलीग रहते हैं वो बोलते हैं कि कभी डॉक्टर साहब ऐसा वगैरह बता कहीं जाते नहीं, और वो काफी परेशान होते हैं। तो उसमें से एक जो कुलीग रहता है वो बोलता है कि मैं डॉक्टर साहब को देखने के लिए जा रहा हूँ कि क्या बात है, डॉक्टर साहब आए नहीं और ना उनसे बात हो पा रही। तो जो कुलीग रहता है वो उनके क्लिनिक से जाता है और पास में उनका घर रहता है, और उस अपार्टमेंट में पहुंचता है। उनका उस अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर पहुंचता है। और वहां पे पहुंचने के बाद इत्तेफाक से उनके घर का जो गेट रहता है वो भी खुला रहता है, और वो जो है तो उस गेट के अंदर जाता है। और वहीं सामने एक रूम और रहता है, उसका भी गेट खुला हुआ रहता है। लेकिन वो जैसे ही पहले रूम में जाता है, वहां पर जाकर जब वो देखता है तो एक शख्स औंधे मुंह पड़ा हुआ और चारों तरफ खून ही खून, दीवार पर भी खून और फर्श पे भी खून, और वो शख्स औंधे मुंह पूरा खून खून में पड़ा। वो देखता है और उसकी वहां पे चीख निकल जाती है। और वो जो है तो जब वो बाहर आता है, लेकिन जब वो अंदर औंधे मुंह जिस शख्स को देखता है वो पहचान लेता है कि और कोई नहीं, डॉक्टर किरण है। अब वो चीखता और चिल्लाता है। तो उसके बाद जो है तो अड़ोस पड़ोस के लोग बाहर निकल के आते और पूछते हैं क्या हुआ। तो बोलता है कि मैंने अंदर का जो मंजर देखा बड़ा भयानक मंजर था। उसके बाद जो अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं साथ में अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जब वो देखते हैं तो एक औंधे मुंह लाश पड़ी हुई है और चारों तरफ खून ही खून। और उसके बाद फिर जो है तो एक अंदर एक रूम और रहता है जिसका दरवाजा खुला रहता है। फिर वो लोग जैसे तैसे हिम्मत करके उसके अंदर जाते हैं, और वहां जाकर जब वो देखते हैं तो एक बेड के ऊपर एक महिला लेटी हुई और बड़े आराम से मोबाइल को चला रही है। और वहीं जब वो उस बेड के नीचे देखते हैं तो करीब वो महिला के पैर के उस बेड पे, यहाँ महिला लेटी रहती है उसी के बेड के, उनका जो पैर रहता है उसके नीचे जो फर्श है उसके ऊपर उनका 8 साल का बेटा खूनम खून में जख्मी हालत में पड़ा हुआ रहता है। ये देखकर वो लोग जो है तो बड़े बदहवाश हो जाते हैं। और उसके बाद में कुछ लोग फोन निकाल के वहाँ वीडियो वीडियो भी बनाने लगते हैं। और इसी बीच जो है तो पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस वहाँ पहुंचती है। और पुलिस जब वहाँ पहुंच कर देखती है तो पुलिस भी बड़ी देखकर हैरत रह जाती है। और पुलिस देखती है कि एक लाश यहाँ पड़ी है। उसके बाद जब वो अंदर जाती है तो वो फर्स्ट टाइम था कि जो जो महिला रहती है वो बेड पर बैठ जाती है। लेकिन वो जो महिला रहती है जो उस बेड पर लेटकर मोबाइल चलाती रहती है वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद उस डॉक्टर प्रियंका रहती है, यानी कि डॉक्टर किरण की वाइफ। उसके बाद पुलिस की एक टीम जो रहती है वो डॉक्टर किरण को जो है तो एक एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटल भेज देती है। उसी के बाद जब वो अंदर जाती है और जब वो देखती है तो डॉक्टर प्रियंका
जो रहती है फर्स्ट टाइम बेड पर बैठती रहती है और कुछ नहीं सिर्फ एक जैसा देखती है और घूरते रहती है। फिर उसमें से फिर पुलिस जब नीचे देखती है तो वहाँ पे एक बच्चा करीब 8 साल का काफी जख्मी हालत में पड़ा, लेकिन पुलिस ये सोचती है कि शायद दोनों की मौत हो चुकी है। लेकिन जब दूसरी टीम पुलिस की उस लड़के को, उस बच्चे को उठाती है और उठाने के बाद जो जो पुलिस वाले रहते हैं वो जब देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी सांसें चल रही है, तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि सर बच्चे की सांसें चल रही है। तो वैसे ही जो है तो वो लोग भागते भागते जल्दी से जो है तो बाहर आते और बाहर आने के बाद लिफ्ट खोलने की कोशिश करते, लेकिन बदकिस्मती से वो लिफ्ट भी जो है तो नहीं आती है। उसके बाद वो बार बार बेचारे पुलिस वाले वो लिफ्ट की बटन दबाते रहते। उसका जो वहाँ के आसपास के लोग रहते हैं वो जब ऊपर नीचे होते चिल्ला पुकारिए वो करते, जब जाके जैसे तैसे वो लिफ्ट खुलती और उसमें जो है तो लिफ्ट में बिठाकर उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर कमिश्नर जो रहते हैं वहाँ के वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं और फिर जो है तो अंदर जाकर जब वो डॉक्टर प्रियंका से पूछताछ करते तो सवाल कुछ करते और प्रियंका जवाब कुछ और देती है। तो ये लोग जो रहते ये उस समय उनसे सवाल नहीं करते ज़्यादा और जो है तो वहाँ का माहौल देखते हुए देखते हैं कि पता नहीं क्या मामला था, और उनको भी जो है तो पुलिस तीसरी गाड़ी से हॉस्पिटल भेज देती है। अब हॉस्पिटल भेजने के बाद जब डॉक्टर वहाँ उन्हें चेक करता है तो चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है तो उन्होंने काफ़ी हेवी डोज इंसुलिन ले रखा था, यानी कि ये मान सकते हैं अपन कि उन्होंने अपने आप को भी मारने की कोशिश करी। अब जो पुलिस रहती है वो उस अपार्टमेंट के आसपास के कैमरे को खंगालने की कोशिश करती है, सीसीटीवी कैमरे को, कि कोई छोटा शख्स घर के अंदर आया हो या गया हो या किसी ने इस चीज़ को अंजाम दिया, उसको खंगालने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं दिखता पिछले लास्ट 12 घंटे में, कि जो पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है लास्ट 12 घंटे की, उसके अंदर कोई ऐसा छोटा शख्स नहीं दिखता जो घर के अंदर गया हो या बाहर आया हो, और ना ही ऐसा कुछ वहाँ पे दिखता है कि किसी ने दरवाजा खोलने की या दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी। तो इस घर के अंदर सिर्फ 3 लोग रहते, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर किरण और उनका एक बेटा। अब उसके बाद में जब वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी से पूछा जाता है कि भाई क्या बात थी, क्या था, और उनके रिश्तेदारों से, तो बोलते हैं कि इनकी शादी करीब आज से 9 साल पहले हुई थी और इनको कुछ टाइम बाद एक बेटा हुआ था। और वो लोग बताते हैं कि इनकी शादी के बाद कुछ टाइम के बाद इनकी बनती नहीं थी और आए दिन इनके घर से झगड़े की और लड़ाई की आवाज़ें आते रहती थी। लेकिन सबका ये सोच और सबका ये कहना था कि हर घर में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, इस चीज़ को जो तो अड़ोसी पड़ोसी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब उसके बाद पुलिस जो रहती है वो फिर हॉस्पिटल में उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी जो है तो डॉक्टर प्रियंका को जवाब नहीं देती, बल्कि पुलिस पूछती है कुछ और, वो कुछ और कुछ जवाब दे। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी फिट नहीं और अभी ये जो है तो जवाब देने के लायक नहीं है, आप इनसे बाद में पूछताछ करें। अब दरअसल दोस्तों ये इनकी शादी जो होती है वो करीब 9 साल पहले होती है और इनकी पहले दोनों की शादी हो चुकी होती है और वो शादी जो है तो इनकी बनती नहीं है, जिस वजह से इनकी डिवोर्स होती है। यानी कि डॉक्टर प्रियंका की भी पहले शादी किसी और से हो चुकी होती है और डॉक्टर किरण की भी किसी और से शादी हो चुकी होती है, लेकिन इनकी उस शादी में बनती नहीं है किसी वजह से और इनके जो है तो डिवोर्स हो जाते है। उसके बाद फिर जो है तो ये दूसरी शादी जो करते हैं, ये दोनों की दूसरी शादी रहती है और उसके 1 साल बाद इनका वहाँ एक लड़का होता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस डॉक्टर से पूछती है कि जो इनका बेटा यानी कि डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर किरण का बेटा जिसकी सांसें चल रही थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उसकी क्या कंडीशन है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ उसकी कंडीशन अब बेहतर है और वो खतरे से बाहर है। तो पुलिस जो है अभी बस इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि कब डॉक्टर प्रियंका होश में और उनसे पूछा जाए कि चलो तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की नहीं बनती थी, इस वजह से तुमने जो है हस्बैंड को मारा, लेकिन बच्चे को मारने की वजह क्या थी। और दूसरी बात ये कि जब तुमने उनको मारा तो तुम वहां से भागी क्यों नहीं, बल्कि वहां बेड पर आराम से लेट कर और फोन चलाते रही, तो इसकी क्या वजह है। ये पुलिस डॉक्टर प्रियंका के फिट होने की वेट कर रही है और उसके बाद जानी, और इस केस में जो भी अपडेट अब सामने आएगा या जो भी अपडेट निकल के आएगा मैं आपके साथ इसको जरूर साझा करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसी स्टोरी और ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।